चुनावी धड़कनें शुरू हो गई हैं, तो जाहिर सी बात है नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव में जो दावेदारी ठोक रहे हैं उनसे भी बात करना ज़रूरी है। स्टार इंडिया लाइव में आज हम एक सुर्खियों में रहने वाली शिक्षा जगत से जुड़ी शख्सियत मोनिका आनंद जी से बात करेंगे। मोनिका आनंद जी, आपका स्टार इंडिया लाइव में स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद ईशान जी। कागजों की दौड़ में आपको भूमाफिया किसने बना दिया? कागजों की दौड़ में हमें भूमाफिया भी इन्होंने ही बनाया एक तरीके से। अगर भू का नाम लें तो भू तो मेरे नाम कुछ है नहीं, बट मैं माफिया हूँ। सिलसिला ये हुआ कि हमारे स्कूल की जो ज़मीन है, उस ज़मीन में जितनी ज़मीन हमारी रजिस्ट्री में है हमने उतनी ही ज़मीन ली और 1 इंच भी आगे पीछे नहीं ली। तत्कालीन लेखपाल साहब आए, उन्होंने ज़मीन नापी, सुद्दे गाड़े और हमने बाउंड्री बनाई। 12 में शुरू हुआ और 14 में स्कूल संचालित हो गया। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, कहीं हम भूमाफिया नहीं थे, कहीं कोई एक कागज़ भी इधर उधर नहीं था। हम खुद इस संचय में हैं और हाईकोर्ट में केस चल रहा है कि हम इधर उसको ऑक्युपाई करें कि उधर करें। हमें गवर्नमेंट प्रॉपरली बताए, हमारा कोई दोष उसमें भी नहीं था। तो हमको पता चला ज़मीन इधर है। बाउंड्री बनाना कोई आसान खेल नहीं होता है, लाखों रुपए लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है। और मैं तो एक शिक्षिका थी और वही मेहनत कर कर के मैंने ये स्कूल खड़ा किया, इस पर लोन लिया, सब कुछ किया। तो पैसे ऐसे तो गंवाना आसान बात नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैंने अपनी उतनी ज़मीन से 1 इंच भी ज़मीन आगे पीछे नहीं ली। बट हाँ, भू ना होते हुए भी मैं भू माफिया बन गई। चलिए, ये आपकी कागज़ों की एक दौड़ थी। अब सार्वजनिक बात की जाए तो आप चुनाव मैदान में हैं और प्रबल दावेदार हैं। धन्यवाद। भाजपा से आप टिकट की मांग भी कर रही हैं, तो ऐसे में एक जिम्मेवारी आमजन की बनती है कि अगर आप चुनाव लड़ती हैं और चुनाव जीतती हैं तो आमजन के लिए क्या सहूलियत लेके आएंगी? 4 सवालों में हमको अपनी बात रखिए। जी, पहला सवाल। सबसे पहली बात तो हमारा शहर जो सबसे ज़्यादा पानी निकासी की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जिसको हम बोलते हैं सीवर। लखनऊ से बहुत करीब होने के बाद भी हमारे शहर में आज तक सीवर पाइपलाइंस नहीं हैं, जिसकी वजह से जगह जगह जल भराव है। नाले हमारे सराय नदी में गिर रहे हैं, वो नदी का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। वो नदी से नाला बन चुकी है और वो भी एक गंदे स्वरूप में। हर जगह आपको जरा सी बारिश होने पर भी जल भराव दिखेगा। नालियाँ सड़कों पर आ जाती हैं। अगर आप छोटे छोटे पुन्ना गिरी नगर और अड़ोस पड़ोस के छोटे छोटे जिनमें मोहल्लों में जाएं तो आप देखेंगे कि सूखे के समय भी वो नालियाँ सड़कों पर चल रही हैं। तो सबसे पहला मेरा ध्येय होगा कि मैं शहर में सीवर लाइन्स डालूं। नाली निकासी के बाद यहाँ की जाम की समस्या से कैसे क्या करेंगे? देखिए, हमारी सिटी में बाहर से बहुत सारे लोग जो आसपास के शहर के हैं या नौकरी के लिए आते हैं, वो सब बसने लगे हैं। तो जो एक शहर कभी हुआ करता था, आज उस पॉपुलेशन से ये 6 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। जब पॉपुलेशन बढ़ गई है तो उस अकॉर्डिंग लोगों के पास गाड़ियाँ, व्हीकल बढ़ गए हैं। अब जाम की स्थिति आ गई है, सड़कें भी चौड़ी नहीं हैं और लोगों की निकासी जाम जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप बनाया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि किस जगह की निकासी, किस जगह का ट्रैफिक किस एरिया से जाएगा। आप कभी बड़े शहरों में जाइए तो वहाँ 1 वे ट्रैफिक होता है। जहाँ छोटी लेन्स होती हैं वहाँ 1 वे ट्रैफिक होता है। अपने शहर में एक भी जगह आपको 1 वे ट्रैफिक नहीं दिखेगा। और जहाँ पे दोनों तरफ से आ रहे हैं और हम 1 वे ट्रैफिक नहीं कर सकते हैं, वहाँ हम लोग फ्लाईओवर्स का स्वरूप देते हैं। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे एक प्रॉपर आर्किटेक्ट के साथ बैठ के उसके साथ पूरा नक्शा बना के करना ज़रूरी है। आर्किटेक्ट की बात आई, नक्शे की बात आई, तो पार्किंग तो यहाँ है नहीं जी, फिर कैसी व्यवस्था? देखिए, पार्किंग के लिए हमें सबसे पहले ये देखना हुआ कि हमारे शहर की जो मेन बाजार हैं, जहाँ पे भीड़ या जाम लगती है और साथ में गाड़ियाँ अंदर जाती हैं, तो उसके लिए हमें उनके पास जितने भी मल्टीप्लेक्स या मॉल काइंड ऑफ शोरूम्स बनते हैं, उनके नीचे पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए बेसमेंट्स में। ये